हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास क्या देखे थे? एक्सक्लरेशन और रिटार्डेशन। वहाँ क्या देखे थे कि कोई भी एक बॉडी है वो अपना वेलोसिटी को चेंज एट द गिवन टाइम में किस तरह से करता है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इनिशियल जीरो है तो कुछ ना कुछ फाइनल होगा। एक ऐसा भी केस है कि इनिशियल आपका जीरो नहीं है, फाइनल आपका जीरो हो जाए तो उसको निगेटिव बोलते थे। आज हम लोग इसी को और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि किस तरह से मोशन के इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग देखते हैं और उसको डिराइव करके उसके ऊपर न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो टोटल कितना है? तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए, सबका मीनिंग समझना है। v क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। u क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या हुआ? एक्सेलरेशन। और t क्या हुआ? टाइम। दूसरा क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मीन्स क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल। u फिर हुआ इनिशियल, t क्या हुआ? टाइम, a हुआ एक्सेलरेशन, t हुआ टाइम। और थर्ड क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत जगह देखिएगा ये इस तरह से भी लिखा रहता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब इसको इधर ले आए हम लोग। अब है कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ का सहायता लेते हैं। यानी कि पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और उसके ऊपर इसको अरेंज करेंगे। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एक एक्सिस इधर है, दूसरा एक्सिस इधर है। इधर ओनली वेलोसिटी, यहाँ लिए हम लोग टाइम। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी जब क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो इसका स्लोप क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसका स्लोप को, यहाँ ओरिजिन है, ये OA है, इसका डिस्टेंस क्या माने हैं? u, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी है। ये बॉडी मूव करते हुए यहाँ तक आया, इस पॉइंट को क्या माने हैं? B, C, D, E दिया हुआ है। अब क्या क्या होगा? देखिए, इधर टाइम लेना है तो बॉडी को यहाँ से ट्रेवल करने में यहाँ तक जो समय लगा वो क्या होगा? टाइम। ये क्या हो गया? वेलोसिटी। और यहाँ क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब इसी ग्राफ का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, सेकंड को प्रूफ करेंगे, थर्ड को करेंगे। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, फाइनल क्या है? v है, और टाइम क्या है? t है। अब ग्राफ में आइए, इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानेंगे? OA। तो OA इक्वल टू क्या होगा? u। फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ कि ये जो ग्राफ O से लेके C तक आया है, इसका एरिया कवर क्या है? BC है। तो BC को क्या मानेंगे हम लोग? फाइनल वेलोसिटी। इसका वैल्यू क्या है? v है। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग कि एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन द वेलोसिटी एट द टाइम। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू, और टाइम क्या होता है? t। तो v माइनस यू मतलब क्या हुआ? ये टोटल BC और उसमें से माइनस क्या करेंगे? DC, क्योंकि यहाँ तक तो पहले से है वो। तो BC माइनस DC। देखिए, BC माइनस DC, और टाइम क्या होगा? AD। अब सबका वैल्यू हम लोग को पता है कि BC क्या है? v है, u है, t है। तो AT इक्वल टू v माइनस यू या v इक्वल टू यू प्लस AT। इसी ग्राफ को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, ये तो v और u था, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो जब डिस्टेंस टेबल निकालना होगा, देखिए ये पूरा एरिया लेंगे, OABC, मीन्स कि ये एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, OAB और C, ये देखिए क्या एक ट्रेपेजियम का फॉर्म है। और मैथ में आप लोग का 9th क्लास में भी ट्रेपेजियम पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि ये भी एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जहाँ दो पैरेलल साइड होता है और उसके बीच में हाइट होता है। ट्रेपेजियम का दो तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, एक उसको ट्रेंगल में और रेक्टेंगल में बांट के, और एक क्या होता है उसका पैरेलल साइड को लेके। ये दोनों का यूज करेंगे हम लोग दो इक्वेशन में। पहला क्या है? देखिए हम लोग के पास क्या है? OABC। तो यहाँ हम लोग के पास क्या बन रहा है? ट्रेंगल। एक ट्रेंगल भी बनेगा, ट्रेंगल ABD। देखिए ये एरिया आ गया ABD। अब क्या बचा? OADC। तो हम लोग क्या लिखे कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एरिया ABD और एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आइए AD इक्वल टू और OC। देखिए AD कहाँ है? यहाँ AD है, यहाँ OC है, इसका वैल्यू T होता है, तो T लिखे। BD क्या निकलेगा? AT निकलेगा। ये कैसे निकला? फिर से ग्राफ को देखिए। BD का मतलब क्या है कि BC में से DC को घटाएंगे, तो V माइनस यू
हम लोग किए v माइनस यू, और जस्ट फर्स्ट इक्वेशन में v क्या निकाले हैं, u प्लस ए टी। तो यहाँ u प्लस ए टी बैठा है, u कटेगा तो ए टी आ गया। OA क्या है, इनिशियल है तो u आया, और इस पूरे वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे तो s इक्वल टू क्या आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका देखिए थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन भी आप निकाल सकते हैं, उसको केवल एक हिंट देते हैं, आप लोग उसको बनाएंगे, प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। थर्ड इक्वेशन में भी क्या करना है कि हम लोग के पास क्या निकाला, देखिए v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस, तो s इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, यानी s इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट भी लिख सकते हैं, इसका जो हाइट है। अब आपको देखना है कि जो ट्रेपेजियम है इसमें पैरेलल साइड कौन कौन बनेगा, ओ ए बी सी में, तो ओ ए और बी सी बनेगा, यहाँ ये ओ ए है और ये क्या बनेगा, बी सी, दो पैरेलल साइड होगा, और हाइट क्या होगा, ओ सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस बी सी, और अब देखिए बचा क्या, हाइट, तो हाइट क्या होगा, इंटू ओ सी। सबका वैल्यू को बैठाइए, ओ ए कहाँ है, u है, बी सी क्या है, v है, ओ सी क्या होगा, t होगा। अब देखिए s इक्वल टू क्या आया, u प्लस वी इंटू टी। यहाँ फिर अभी जो दोनों इक्वेशन पढ़े, जो फर्स्ट या सेकेंड का यूज यहाँ करेंगे, u प्लस वी इंटू टी आपके पास है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जहाँ v है वहाँ क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। देखिए क्या होगा, u यहाँ क्या होगा, v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी, यहाँ t है। अब इसको क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ u है और u प्लस ए टी आ गया तो t निकलेगा, इससे आप t निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए ये भी मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई ए। आराम से आएगा कि जब हम लोग t को निकालना चाहें तो t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई ए। अब जहाँ t है वहाँ इसको बैठा देंगे, आपका अपने आप ये इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाएगा। थैंक यू।